अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबसे। फ़जर की नमाज़ से मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और सबसे पहले मैं वज़ू बना के नमाज़ अदा करती हूँ फ़जर की। उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी किचन में आने के बाद। अगर टाइम रहता है तो, कभी लेट हो गया तो मैं तो फिर सीधा किचन में सबसे पहले फ्रिज से आटा निकालती हूँ। तो बस गर्म पानी पीकर गुनगुना पानी और थायराइड की टैबलेट खाती हूँ मैं। तो उसे लेने के बाद मैं बोली चलो जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कोई भी तैयारी करके नहीं रखी थी। रात में ना आटा गूंदा हुआ था मेरा और ना कुछ भी सोची, क्योंकि एक्चुअल में ना लेट हो जाता ना, कभी कभी कोई आ जाते ना घर पे या लेट हो जाता तो बिल्कुल भी मन नहीं करता करने का। और काम भी एकदम फैला था, किचन भी एकदम, बर्तन तो कुछ भी नहीं समेटी थी मैं। तो सब मुझे अभी सुबह उठ के ही जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो बस मतलब कुकर में ना मैं आलू चाह रही थी, आलू बॉयल करने के लिए सोची आलू पराठा ही बना देती हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, आलू पराठा देना चाहिए। तो मैं हफ्ते में ऐसे एक दो बार तो दे ही देती हूँ, 1 से 2 बार, जिसमें सब्जी रोटी बीच भी रहता है ऐसे। तो बर्तन भी काफ़ी जमे हो गए थे तो मैं सोची क्यों ना आलू बॉयल करके बर्तन पहले साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा सुबह ना ऐसे ही होता है। सुबह मॉर्निंग का आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबसे। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करूँगी, 5 से 10 बजे तक का ही रूटीन अपना शेयर करूँगी, जो मैं सुबह 5 बजे से उठती हूँ और 10 बजे तक मेरा काम कितना होता है वही मैं बताऊंगी। काफ़ी दिन से ये कमेंट आ रहे थे कि आप ही अपना अपना रूटीन शेयर करें, तो मैं सोची क्यों ना आज मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे तो आलू को जल्दी जल्दी निकाल रही थी। आलू पराठा बना रही हूँ और आलू मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ, ऐसे सभी एक जैसे ही बनाते हैं तो थोड़ा सबका तरीका अलग रहता है। तो यहाँ पर ही ना मैं मेथी था, अभी मेथी मिल रही है ना मार्केट में, तो मैं मेथी ले आई थी। मेथी पत्ता ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मेथी का। तो आलू में थोड़ा सा मेथी को ये कर दी, सो रोस्ट कर दी तेल में, और उसे ऐसे कच्चा डालोगे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं सोची क्यों ना मैं ना इसको थोड़ा सा रोस्ट करके डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा मेथी पराठा जैसा आ जाएगा बच्चों को टेस्ट। ऐसे ठंड आई तो मेथी पराठा भी बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। तो आप सबसे रेसिपी ज़रूर डालूँगी। खैर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे बहुत अच्छा तो नहीं बनाती हूँ बट बना लेती हूँ, बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी आलू पराठा बना रही थी और बच्चों को उठाना। एक तरफ आप रोटी बना रहे हो तो किचन में बच्चों का टिफ़िन बना रहे हो तो बार बार बीच में जा कर के ना बच्चों को उठाना पड़ता है, 2 से 3 बार तो जाना ही पड़ता है। और मैं सुबह के टाइम इसलिए भी ब्लॉग नहीं लेती हूँ, सुबह के टाइम मैं एकदम ना अपने आप में नहीं रहती हूँ, एकदम टेंशन रहता है मुझे, बच्चों को लेट हो जाएगा, जाके उठाना है। मतलब मुझे लगता है हर माँ का यही रहता है और जल्दी जल्दी करना है। लेट होता तो हम लोग दौड़ते हुए जाते, बच्चे पीछे रहते, हम आगे रहते हैं कि चलो चलो। तो देखती हूँ मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो देखती हूँ माँ लोग कैसे एकदम पागल बने रहती हैं। हर माँ का यही हाल है। माँ ये सब, ये मैं बोलूँगी बहुत मुश्किल नहीं है माँ बनना, और बहुत आसान भी नहीं है माँ बनना। बहुत ही हर चीज़, अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है बच्चों के लिए। फिर भी हमारी कोई गिनती नहीं आती है कि करती क्या है। तो ठीक है, हम कुछ नहीं करते, हम तो बस ऐसे ही हैं। तो मुझे अभी 3 बच्चों का टिफ़िन डालना पड़ता है, गुनगुन और अमन जोया का। और शाद तो कॉलेज में है तो उसका लगता ही नहीं, कभी कल जाता है, फिर अभी वो काम पे ही जा रहा है तो उसके लिए नहीं लगता। साथ में उठ जाता तो नाश्ता उसे भी बच्चों के साथ दे देती हूँ कभी कभी, नहीं तो वो ऐसे ही चल जाता है। तो बस बच्चों का टिफ़िन और उनका टाइमिंग ना तीनों का सेम ही है। तो बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं वॉक पे भी चल जाती थी नमाज़ पढ़ के फ़जर का। अब तो ऐसा हो गया रात में लेट से होता है सोना, नींद पूरी नहीं होती, सुबह फ़जर में फिर उठना होता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पा रही हूँ बहुत काफ़ी टाइम से। तो बहुत अच्छी मेरी हैबिट हो गई थी कि मैं वॉक पे जाती ही थी। अब यहाँ पे ना मैं बच्चों को चाय दे रही थी, चाय बिस्किट कम से कम खा लो, खा के जाना चाहिए। खाली पेट ना, भूखे ना नहीं जाना चाहिए घर से, कोई भी बच्चे हो चाहे कोई भी हो। सुबह के समय घर से निकल रहे ना तो कुछ खा के ही निकले। तो मेरी बेटी है ना जोया, वो बहुत परेशान करती है, वो कुछ भी नहीं खाती है। मैं इतना उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ ना, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी नहीं, उसको ना पिलाना पड़ता है खजूर पानी कुछ भी, तब बोलती मैं सुबह उठने के बाद ना मुझे मम्मी भूख ही नहीं लगती है। लेकिन ऐसे में बच्चे इतना देर तक रहते हैं, पेयर होता है तो उसमें तो बहुत बच्चों को समझना चाहिए। बच्चे नहीं समझते हैं और टेंशन हम लोग को होता है। ऐसे कई बार ना बच्चे असेंबली में ना बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसे खा पी के नहीं जाते हैं। और धूप में गर्मी के टाइम खास करके, अभी तो खैर मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, गर्मी में ज़्यादा रहता है, बच्चों को पानी पीना चाहिए। तो बस स्कूल से आने के बाद मैं लग गई अपने काम में वापस, साफ़ सफाई। और बच्चों का घर है तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, बहुत ज़्यादा ही घर मैसी करते हैं बच्चे। तो बस कभी कभी तो मैं सो जाती हूँ आने के बाद, इतने ज़्यादा मतलब
कुछ भी मन नहीं करता है करने का कि मैं कुछ भी करूं। सीधा लगता है बस नींद नींद, इतना आँख बंद बंद हो जाता है। तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ 1-2 घंटा, अगर सो गई ना तो फिर मेरा तो काम बहुत लेट इतना लेट हो जाता है ना कि मैं 3 बजे नमाज़ पढ़ती हूँ जोहर की। उस टाइम मुझे बहुत और भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा से लगता है मैं क्यों सो गई, ऐसा लगता है गुनाह कर दी सो के, इतना लेट हो गया नमाज में। और जब नहीं सोऊंगी ना, अगर सुबह से उठ के करती हूँ तो टाइम पे काम हो जाता है। हाँ, किसी ने मुझे ये भी किया था कि आप काम इतना करती हैं दिन भर, मतलब आपका कुछ ना कुछ रहता है तो आप आराम कब करती हो। सच में मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। मैं ना चाहती हूँ मैं आराम करना, बस नहीं हो पाता है। कभी कुछ कहीं जाना, ट्यूशन छोड़ना, उसके बाद आती हूँ तो फिर घर की और भी काम रहते हैं, एक्स्ट्रा घर में इतने काम रहते हैं। और आज मैं ना, और मैं सबसे पहले तो मैं ये पौधे को पानी डालती हूँ। ये मेरा मतलब ये मुझे बहुत खुशी देती है, मुझे इतना पसंद आता है ना। अभी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगाई हूँ, और भी इंशाल्लाह धीरे धीरे कोशिश करूँगी इसको पूरा अच्छे से गार्डन बनाने का। और मुझे बहुत पसंद है। पहले मम्मी जी को पसंद था, मेरी सासू माँ को। बोलते ना सास का चीज़ ना बहू के अंदर आ जाता है एक वक्त के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सास का आत्मा ना मेरे अंदर आ गया है। मैं एकदम पागल हूँ। मैं कभी कभी जाके उसे बहुत प्यार से देखूँगी, पानी डालूँगी, थोड़ा सा बैठ जाऊँगी पेड़ के पास। एक बच्चे जैसी मोहब्बत हो गई है मुझे। ये चीज़ मम्मी के अंदर था। मम्मी मेरी सासू माँ ना आंगन में गोल गोल घूमती थी, देखती थी, पानी डालने के लिए बच्चों को चिल्लाती, एक एक फूल को नोटिस करती थी और बोलती थी कि तुम लोग तोड़ दिए, तुम लोग ये कर दिए, वो कर दिए, सबको डांटती थी। मतलब उनको इतना लगाव था। तो मुझे उस टाइम ना बहुत गुस्सा आता था, मम्मी ऐसा क्यों करते हैं, मम्मी इतना ज़्यादा पेड़ पौधे के पीछे हम पागल बने हुए हैं, इतना नहीं होना चाहिए। तो अब समझ में आता है कि वाकई ना होता है, कभी किसी इंसान को मोहब्बत होता है, जो चीज़ आप किसी दूसरे को बोलो कि ना वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो अब मुझे बहुत खुशी मिलती, अच्छा लगता है बहुत। मैं जब भी प्लांट आता है ना तो छोटा छोटा कुछ नया टाइप का कुछ भी लगाते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैं ना लगाऊँ, अच्छा हरा भरा गार्डन दिखे। तो करना चाहिए इंसान को, जो चीज़ इंसान को अगर पसंद है ना, जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना, वो काम करना चाहिए। और हर औरत का सपना होता है, शौक़ होता है कि मैं अपने घर को टाइडी रखूँ, अपने घर को अच्छे से रखूँ, साफ़ सुथरा गार्डन। क्योंकि औरत की दुनिया ना बहुत छोटी होती है, मतलब घर से शुरू और घर पे ही ख़त्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। दिन भर हम इतने काम, इतने सारे सब कुछ, सबके मसाइल सबको देखना करना रहता है ना, कि बस हम इसी में ही हम उलझ के रह जाते हैं। हम अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, और हम अपने लिए कुछ सोचते भी नहीं। कभी कभी काल ऐसा होता है कि हम कहीं चल जाते हैं बाहर, कुछ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, उसमें भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत ओवर कर रही हूँ। पिछले ब्लॉक में मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो हम लोग बस चल के कॉफ़ी पी लिए, बच्चों को छोड़ के इसलिए गए थे। घर पे बहन मेरी, वो भाई था मेरा और बच्चे थे, गुनगुन देख लेती, और बस आधे घंटे के लिए गए थे, कहीं दूर भी नहीं था ज़्यादा, बहुत ही पास में था, 10 मिनट का रास्ता था, मुश्किल से 5 मिनट का। तो हम लोग उसमें भी ऑटो से गए थे कि नहीं लेट हो जाएगा, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए कभी कभी हो जाना चाहिए इंसान को, अपने लिए बिजी लेना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग सुबह से बहुत थके हुए थे, काम किए, हॉस्पिटल गए थे, एक बच्चा एडमिट है उन्हें देखने, घर का इतना सारा काम को निपटाने के बाद थोड़ा सा अपने लिए, बर्थडे था तो बहन को भी अच्छा लगेगा, स्पेशल कुछ होना चाहिए। क्योंकि उनके हब्बी जी नहीं हैं यहाँ, अभी अपने मम्मी से मिलने गाँव गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं सोची चलो क्यों ना हम दोनों बहन ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। और मैं नहीं गई थी ना 20 साल में कभी, पहली बार। मैं नाम सुनती सिर्फ कॉफ़ी हाउस का, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो, तो बस इसलिए गए हम लोग। और इतना कोई गुनाह का काम नहीं, और इतना कुछ मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ओवर कुछ करी हूँ। नॉर्मली मैं बहुत सिंपल लड़की, जिसे लगता है ओवर, तो खैर मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत सिंपल, सॉरी मैं लड़की बोल दी, लड़की नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं तो औरत हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। तो पर मैं लगता नहीं ना, मैं मानती नहीं अपने आप को कि मैं मतलब इतनी एजेड हूँ, इतनी भी एजेड नहीं हूँ, अभी मेरी 40 भी नहीं हुई है एज, तो इतनी भी नहीं है। वो इंसान मान लेता है अपने आप को ना कि मेरी एज हो गई है। अब मेरी 30 के बाद इंसान मान लेता है, अपने आप को माइंड में सेट कर लेता है कि मेरी एज हो रही है, तो उसे ऐसा लगता है। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं ऐसे रहती हूँ, उसे लगता ही नहीं है। होगा जब एज होगा 50 साल की तब लगेगा, अभी से क्यों मैं मान लूँ। सब कुछ ना मानने के ऊपर होता है, तो ज़्यादा नहीं, ठीक है एज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को माइंड को हम सेट कर ले, वैसे रहती हूँ मैं, अपने लिए जीती हूँ, खुश रहती हूँ, अपने आप में रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कुछ भी लगता है ओवर मैं करती हूँ, ओवर दिखाती हूँ, तो ठीक है, आप सबको ऐसा लगता है तो आप सब ना देखें किसी को। अगर ज़रूरी नहीं कि हम सारी दुनिया को पसंद आएँ, लोग हर कोई मुझे पसंद करे, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर एक इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हर कोई सोचे। हम दूसरों को नहीं बदल सकते ना कि लोग मेरे जैसा हो जाए, हम अपने आप को ही बदलना चाहिए हमें।
ना कि दूसरों के पीछे पड़ जाएं कि लोग हमारे जैसे ही हो जाए, तो उसमें ना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस अपने आप में रहे, लोगों से अखलाक अच्छा रखे, ठीक है। और अपने आप से तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, जल्दी मैं किसी से बात नहीं कर, सबको शिकायत रहती है कि ये कॉल नहीं करती है। तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ काम काज में। पहले तो ऐसा था कि हेल्पर थी घर में, दो मतलब आती थी तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये काम जो हेवी होते हैं ये हो जाते थे, तो मुझे इतना डस्टिंग मशीन तो मुझे इतना नहीं लगता था। लेकिन अब जो है ना कि मैं बिना हेल्पर के ही 2 साल से मैं कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। कभी कभी मैं बहुत चिड़चिड़ा भी जाती हूँ काम से, फिर अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, कभी अच्छे तैयार हो जाती हूँ, कभी निकल जाती हूँ अपने मूड को फ्रेश करने के लिए कि नहीं तो मेरा काम है, मेरे बच्चे में जो करना ही पड़ेगा, और मैं किसी हेल्पर को रख भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा इनकम कहीं से नहीं आ रही कि मैं किसी को 2000 रुपये दे करके मैं रख लूँ तो मुझे आराम मिल जाए। तो ठीक है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, मैं ये दोनों बात बोलती हूँ। इतना मुश्किल भी नहीं है, करना चाहे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और बस थोड़ा सा माइंड अगर इंसान का सेट रहे और अच्छा रहे, कूल रहे ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर इंसान डिस्टर्ब होता है ना, अगर डिस्टर्ब रहता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, फिर वो उसी काम से ना बहुत उब जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, गुस्सा आने लगता है कभी कभी। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट मैं ना थोड़ा फिर अपने आप को समझाती हूँ, खुद ही अपने आप को तसल्ली देती हूँ, समझाती हूँ तो ठीक है, हो जाता है। करना तो मुझे ही है। अब मैं किसी और को हेल्पर को रखूँगी, उसको पैसे दूँगी, तो फिर मेरा मेंटेनेंस जो है घर का ना वो बिगड़ जाएगा। उस पैसे से मैं बच्चों का एक्स्ट्रा कुछ भी कर देती हूँ, कुछ सामान लेना, 1000 खर्चे हैं घर में, बच्चे हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लास्ट महीना होते होते मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाते हैं। मुझे फिर 2-3 हज़ार पैसे मतलब कर्ज हो जाता है, मेरा उधारी हो जाता है। तो फिर आता है जब 1-2 तारीख को, तो फिर वो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत होती है। तो बस चलता है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती ना। आप सबको लगता होगा कि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, सब कुछ है घर पे, फिर भी क्या दिक्कत है? फिर भी दिक्कत कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं लोग। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ऐसी ज़िंदगी सबको हो, अच्छी है जो है, जितना है शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाती हूँ ना, मैं बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ये हूँ। अगर मैं 1 घंटे के लिए भी कहीं जाती हूँ ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं किसी के पास फ़ोन करके पूछते रहूँगी बच्चे कहाँ हैं, बेटी है ख़ास करके, तो डर लगता है निकल मत जाए कहीं। ज़माना इतना मतलब टाइम ख़राब है, तो बहुत डर लगता है। तो मैं अगर काम करूँ, बाहर जॉब करूँगी, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को छोड़ करके कहीं भी 8, 10, 12 घंटे से ज़्यादा मतलब कम तो काम करना नहीं पड़ता है। ये नहीं कि 2 घंटे का काम आप करके आ जाओ। तो इसलिए इस वजह से भी मैं काम नहीं करती। जॉब करने का मेरा यही रीज़न है कि मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को टाइम से खाना पीना, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अगर मैं जॉब करने लगूँ तो चलो ठीक है, हेल्पर रख भी लूँ, फिर बच्चे में डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे इधर उधर अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा अभी दिक्कत है। और ठीक है, दिक्कत है अभी तो चलो चल जा रहा, अल्लाह का शुक्र है। दिक्कत सही, लेकिन अपने बच्चों के साथ हूँ ना मैं, तो इस बात की मुझे खुशी है। तो इतना नहीं है, इसी वजह से नहीं कर रही हूँ। आगे देखती हूँ इंशाल्लाह, कुछ चाहती हूँ घर से करना, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो बस देखते हैं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अल्लाह पाक जो करते अच्छे ही करते। तो बस झाड़ू पोछा हो गया, मेरा घर का काम भी हो गया, तो मैं प्रेस करके कपड़े, मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मुझे जाना है, गुनगुन के स्कूल जाना है, एक साइन करना था पेपर पे, उसका बोर्ड है ना 10th में है। तो मैं आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा मैं ज़्यादा ये नहीं कर रही हूँ, मैं बस नहा करके आ गई और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो बस आज ज़्यादा काम मैं नहीं करी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम कर लूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो रोज़ मैं एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे ऐसे ही बहुत 12 बजते हैं, 1-2 घंटा तो लग ही जाता है एक्स्ट्रा काम करने में। तो मैं आज सोची मुझे स्कूल जाना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। नाश्ता के बाद खाना भी बनाना है, तो जल्दी से फटाक से खाना बना देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे आ जाएंगे तो खाना बना के जाऊँगी। क्योंकि स्कूल में जाओ तो टाइम लगता ही है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 घंटा तो लग ही जाएगा स्कूल में भी। तो जल्दी से खाना बना करके मैं ना जाऊंगी फिर। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो जल्दी से नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। बस ज़िंदगी में बस अब कुछ भी नहीं रहा, बस इतना ही है कि बस आप सब जुड़े रहे हमेशा मेरे साथ।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप सबका साथ रहेगा तो। और यहाँ पे नाश्ता करी, नाश्ता मैं सीधे हाथ से करती हूँ, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, बट कैमरे की वजह से शायद आप सबको लग रहा होगा, तो किसी को लगेगा कि आप लेफ्टी हैं, लेफ्ट हाथ से खा रही है, कमेंट ऐसे आ जाते हैं मेरे पास, तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना मैं क्लियर कर दूँ। तो बस नाश्ता अच्छे से करें, जब मैं थक जाती हूँ ना काम करके, तो मैं नाश्ता पेट भर के करती हूँ। और नाश्ता सभी को करना चाहिए, नाश्ता नहीं करने से ना दिमाग कमज़ोर हो जाए। जब से मैं सुनी ना, तब से मैं बोली नहीं, मुझे ना दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।